जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बिहार पेड एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फर्स्ट काउंसलिंग की समाप्ति के बाद कितनी सीटें खाली है इसका डाटा आ चुका है, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है। लेकिन इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, आपने इस बात को नोटिस नहीं किया है। जो भी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है उसमें 2500 सीटें कहाँ गई किसी को पता नहीं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सुबह एक न्यूज आई थी कि बिहार के बीएड कॉलेजों में नहीं भर सकी है सीटें, और इस न्यूज में बताया गया था कि कितनी सीटें खाली है और कितने सीटों पर एडमिशन हो चुका है। और यह डाटा जो है एलएनयू की ओर से जो है न्यूज वालों को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कितनी सीटें किस यूनिवर्सिटी में खाली है पेपर वालों को तो पता नहीं होगा, और इसको देने का काम किसका है, एलएनयू का है। अब इस यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। यहाँ पे देखिए इतनी सीटें अभी जो है इस यूनिवर्सिटी में खाली रह गई है। देखिए प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 1551 है आर्वर्ड यूनिवर्सिटी में, फिर बीएनएमयू मधेपुरा में 793 है। टोटल जब आप इस यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या जोड़ेंगे, जो अभी सीटें खाली है, तो आपका यह डाटा जो जाएगा कितना, 18,576 जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले समझिए 18,576 जाएगा। ठीक है, यहाँ अभी सीटें खाली हैं और आपको पता है कि टोटल बीएड में कितनी सीटें हैं, 36,800 सीटें जो है बीएड में है। ठीक है, तो इतना करने के बाद भी आपका अगर इतना सीटें अभी खाली है तो यहाँ पे एडमिशन कितना पे होना चाहिए, 21,102 सीटें पे एडमिशन अब तक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए डाटा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि एलएनयू की ओर से जो पहली मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें 35,843 छात्रों का यहाँ पे भेजा गया था। जैसे 73,000 कुछ स्टूडेंट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे, उसमें से 35,000 का लिस्ट जो है भेजा गया था, उनको कॉलेज अलॉट किया गया था। उसमें से 15,698 स्टूडेंट क्या किए हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि कॉलेज में अगर 15,698 एडमिशन लिए हैं और सीटें खाली कितनी हैं, जो उन्होंने लिस्ट बताई है उसके अकॉर्डिंग सीटें 18,576 खाली है एक सीटें, और एडमिशन कितना पे हुआ है, 15,698 पे। जब आप इसको ऐड कीजिएगा, दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा कि आपका सीट जो है 36,800 है वहाँ पे आपका पूरेगा नहीं। दोनों में कीजिएगा तो 2526 का डिफरेंट आपको मिलेगा। ठीक है, 2526 सीट कहाँ गई, एलएनयू इसका जवाब देगी। ठीक है ना, क्योंकि यह एलएनयू के द्वारा ही डाटा दिया गया है। अगर एलएनयू किसी को डाटा नहीं देगा तो कोई भी न्यूज़पेपर कैसे पब्लिश कर सकता है। तो 2500 सीटें होती है जिसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट सभी जो है सीटें इसमें शामिल है, 2526। चलिए, यहाँ पे अगर एलएनयू कहता है कि न्यूज़ वाले अपने से छाप दिए होंगे या न्यूज़ वाले से गड़बड़ी हो गई होगी, तो हम इसका प्रूफ और भी दिखाते हैं। जो सीटों की संख्या आपको पता है 36,800 है। अब देखिए एक और प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ललित मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली वेबसाइट है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज जो है दिया हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज है, उसमें सीटों की संख्या कितनी है। चलिए आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पे हम क्लिक करते हैं। एक यूनिवर्सिटी का आपको लिस्ट हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो टोटल जो सीटों की संख्या है आपको यहाँ पे डिस्प्ले पर नजर आएगी नीचे की ओर, और साथ ही यहाँ पे कितने कॉलेज है ये भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में टोटल 31 कॉलेज हैं। ठीक है, और इसमें 2800 सीटें हैं। देखिए इसमें 3,000 सीटें थी, लेकिन 200 सीटें जब आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो अभी 5 से 7 दिन के अंदर में से 200 सीटें हटा दी गई है। यानी कि 2 कॉलेज को यहाँ से लिस्ट से बाहर किया गया है। ठीक है ना, जो 2 कॉलेज को जोड़ा गया था रजिस्ट्रेशन के समय उसको बाहर कर दिया गया है इसमें, तो सीटों की संख्या कम हो गई है। तो हमने डाटा कहाँ से तैयार किया है, जो यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट पर दिया है। वेबसाइट पर तो इन्होंने गलत नहीं यहाँ पे पब्लिश किया है, वेबसाइट पर जो भी डालेंगे वो सही डालेंगे सभी यूनिवर्सिटी का। तो मैंने यहाँ से डाटा कलेक्ट, देखो इसके पहले भी मैंने डाटा पब्लिश किया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलेक्ट किया था, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में आपको 3,000 सीटें नजर आएगी, जो कि वहाँ पे 33 कॉलेज थे। अब यहाँ पे इन्होंने इसकी संख्या घटा दी है, यहाँ पे 2 को जो हटा दिया लिस्ट से बाहर। तो आप लोग सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। अभी जो है प्रेजेंट में इनकी वेबसाइट पर कितनी कॉलेज की संख्या मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्क्रीन पर देखिए आप किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं
अब देखिए आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में टोटल 1800 सीटें हैं। 200 सीटें हटाने के बाद मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। बीएन मंडल में 1350 है, बीआरएबीयू में 6350 है, यहाँ पे भी इन्होंने एक कॉलेज को यहाँ पे ऐड किया है कॉलेज अलॉट होने के बाद। फिर जेपी में 1400 सीटें हैं। सभी मिला के जब जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो आप देखेंगे कि अभी जो है 36,650 सीटें यहाँ पे हो रही है। अभी यहाँ पे इनके द्वारा जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है कॉलेज और उसकी सीटों की संख्या उसके अनुसार 36,650। चलिए 36,650 ही अगर होता है, ठीक है, उसमें से आप 15,698 का एडमिशन अगर ले लेते हैं आप फर्स्ट में, फिर भी सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20,952 होनी चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए? 20,952 सीटों की संख्या जो खाली होनी चाहिए। लेकिन जो आप यहाँ पे डाटा दिखला रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज वो आपका 18,576 ही पूरा है। तो आखिर यहाँ से इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो 2376 सीट कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे घोटाला है? गवर्नमेंट कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या फिर अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज। आखिर 2376 सीट एलएनयू कहाँ रखी है? आखिर डाटा उसके पास होगा ना, कहाँ रखी है? अगर 15,698 एडमिशन हो गया, आप सिंपल सी बात है, समझिए। और जो यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है उसमें सीटों की संख्या लिखा हुआ है साफ साफ, तो 18,576 उसको जब कलेक्ट कीजिएगा तो होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर देखें तो 20,952 सीटें खाली रह रही है, ठीक है, लेकिन यह डाटा 18,576 का ही दे रहे हैं। तो फिर 2,376 जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? ऐसे तो वो जो न्यूज़ वाले देते हैं कि 36,800, तो हम रियल डाटा यहाँ पे जो एलएनयू की वेबसाइट है उससे भी आपको बता दिए और उससे भी बता दिए। तो अगर एलएनयू के जो रियल डाटा है उससे जाइएगा तो आपको 2,376 सीटें कम हो रही है। और अगर एलएनयू के डाटा के देने के बाद अगर पेपर वालों के हिसाब से जाइएगा तो 2,526 सीटें कम हो रही है, ठीक है। अभी हालांकि आप जब सेकेंड काउंसलिंग में जाएंगे तो टोटल आपको 21,102 सीटें खाली रहनी चाहिए, लेकिन अभी आपको कितना दिखाया जा रहा है? 18,576 सीटें आपको दिखाया जा रहा है। बाकी हो सकता है या तो स्पॉट के लिए ये लोग बचा के रखे हों, ठीक है, या तो फिर कॉलेज की सीटें कुछ बिकी हो, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, बारीकी से ध्यान दीजिए और आप लोग जाके वेबसाइट पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए। आखिर जब टोटल आपको पता है टोटल बिहार में 36,800 सीटें हैं और हमने यहाँ पे जो डाटा दिखाया एलएनयू का उसमें 36,650 है। चलिए इतना ही का आप डाटा निकालिए ना और निकाल के आप खुद चेक करिए, आप खुद ही समझदार है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है आप खुद ही यहाँ पे समझ जाइए। यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ देने का मतलब मेरा ये नहीं है कि अब मैं कुछ भी न्यूज़ आपको दे दूँ बता दूँ, आपको सही रास्ता बताना है। फिर उसके बाद आपको जो मन करे आप कीजिए, आपको जहां मन करे एडमिशन लीजिए, लेकिन सही जानकारी आपको होनी चाहिए कि घोटाला कहां हो रहा है, आखिर इतनी सीटें की कमी है कहां। आप लोग को परेशान किया जाएगा, 2500 सीटें होती है ना, 2500 एडमिशन उस पर हो सकता है स्टूडेंट का, तो ये सीटें कहाँ जा रही? या तो स्पॉट के लिए बुक होगी या तो फिर पहले से बिक चुकी होगी गवर्नमेंट कॉलेज, उसके अलावा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।